ओम ध्याये सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायणा सरसिजासन सन्नविष्ट केयूरवांग मकर कुंडल वांग किरीटी हारये हिरण्यमपुर धृत शंख चक्र। हे सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या गणार्घं दिवाकर भास्कराय नमः दिवाकराय नमः सूर्याय नमः। नमस्कार, आचार्य वाणी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन जो है वो कैसा रहेगा। ग्रह दृष्टिकोण से सूर्य हमारे इस संसार के अधिपति माने जाते हैं। प्रत्यक्ष देवता सनातन पद्धति में उनको कहा गया है। समस्त ग्रहों के राजा हैं और इनका परिवर्तन पूरे संसार को प्रभावित करता है। जैसे जैसे सूर्य का परिवर्तन होता है संसार में, उस प्रकार से ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, मौसम परिवर्तित होता है और वातावरण में उसका प्रभाव पड़ता है। यावन मात्र ब्रह्मांड के अंदर सूर्य के हल्के से चेंज से इस संसार को और उसको ज्योतिष ने बहुत सुंदर तरीके से अध्ययन किया। सूर्य के परिवर्तन से ऋतुओं का निर्माण हुआ। सूर्य का प्रभाव इस संसार में हर चीज़ पर, वायु पर, धरती पर, हवा में, आकाश में, सब जगह उसका प्रभाव होता है। इसलिए उनको राजा की तुलना दी गई है। और सूर्य का ये परिवर्तन आपकी राशि के अनुसार से, कन्या राशि वालों के अनुसार से बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि सूर्य का योग इस वक्त आपकी राशि के स्वामी जो हैं बुध हैं उनके साथ बहुत विचित्र प्रकार का बनने वाला है। सूर्य के परिवर्तन से, सूर्य का जो परिवर्तन है मिथुन राशि जो है में हो रहा है। मिथुन राशि बुध की राशि है और वहां बुध के साथ योग भी बन रहा है सूर्य का, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सूर्य दशम भाव में पदार्पण करने का योग बना रहे हैं। आपकी राशि के अनुसार से बात करें, दशम भाव पिता का भाव, राज्य का भाव, नौकरी का भाव, सम्मान का भाव है, कर्म का भाव माना जाता है, सफलता का भाव माना जाता है, मान सम्मान का भाव माना जाता है। और ऐसे में सूर्य का पदार्पण दशम भाव में जब हो रहा है तो ये कुछ नया उदय करने का योग आपके लिए बना रहा है। सूर्य शक्ति के मालिक हैं और जहां जाते हैं कुछ नया उदय ही करते हैं। सृष्टि में जब सूर्य उदय होते हैं तो नई शक्ति का संचार होता है और ऐसे में इनके साथ जो ग्रह योग चल रहे हैं वो भी विशेष तौर पर है। आपकी राशि के अनुसार से 12वें भाव के मालिक हैं, मोक्ष के मालिक हैं। आपकी राशि के अनुसार से, आपकी राशि के अनुसार से खर्चों के भी मालिक हैं। तो ध्यान रखिएगा, सम्मान के ऊपर कुछ ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सम्मान को बनाए रखने के लिए अननेसेसरी खर्चे थोड़े आपके ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ये ग्रह योग दिखाते हैं। इस वक्त आप अपने ठाट बाट को ज़्यादा दिखाने के लिए बहुत सारे कार्य अननेसेसरी के भी करते दिखाई देंगे, ये भी हमको समझ में आता है। और ऐसे में ध्यान रखिएगा कि सूर्य का इस वक्त जो योग चल रहा है 3 ग्रहों के साथ योग चल रहा है और तीनों के तीनों अलग प्रवृत्ति के ग्रह, त्रिग्रही योग सूर्य का पदार्पण करते ही बन जाएगा। सूर्य के परिवर्तन करने से पहले ही, यानी 15 जून से पहले ही वहां पर वो दशम भाव में मिथुन राशि में शुक्र पदार्पण कर चुके हैं 2 दिन पहले ही। उसके साथ साथ सूर्य के पदार्पण करने से पहले 1 घंटे पहले ही बुध का पदार्पण भी वहां हो चुका है। अपने घर में बुध उपस्थित हो चुके हैं और ये परिवर्तन जो है बहुत विशेष है। लेकिन 2 शुक्र और बुध को सूर्य के कारण से अस्त हो रखे हैं। बुध जो है वो अपने घर में आकर अस्त भाव में बैठे हैं। तो ऐसे में बहुत सही रूप से आपको समझने की आवश्यकता है। सूर्य की प्रवृत्ति राजा प्रवृत्ति है, राजसी प्रवृत्ति है। राजा है, नक्षत्र, ग्रह नक्षत्रों के राजा माने जाते हैं। ग्रहों के अंदर आधिपत्य उनका माना जाता है। इसके साथ साथ शुक्र जो है वो दैत्य प्रवृत्ति के ग्रह हैं। उनको सीधी चाल समझ में नहीं आती है, उनको धर्म का मार्ग समझ में नहीं आता है। उनको विशेष तौर पर जो मार्ग समझ में आता है शक्ति का मार्ग ही समझ में आता है। शक्ति को अर्जित करना वो चाहते हैं, जिस येन केन प्रकारेण शक्ति अर्जित हो वो उनको वैसे ही समझ में आता है। सूर्य की गति हमेशा सीधी होती है। सूर्य कभी वक्री नहीं होते हैं। सूर्य और चंद्र जो है वो कभी वक्री नहीं होते और सूर्य कभी अस्त भी नहीं हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखें। ग्रहण लग जाता है राहु के कारण से थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो भी बहुत देर तक के लिए नहीं। सूर्य को आप बहुत देर तक छुपा नहीं सकते। और शुक्र प्रवृत्ति जो है वो कभी वक्री, कभी मार्गी, कभी उदय, कभी अस्त, समय के हिसाब से। बुध ग्रह जो है वो तो थाली के बैगन माने जाते हैं। यौवन अवस्था में युवा है कि कभी इधर कभी उधर के, कभी उधर की ये स्थितियां हैं। तो यहाँ 3 ग्रह की युति जो है ये किसी प्रकार भी प्रवृत्ति को अलग अलग, सफलता वाले भाव में 3 ग्रहों की युति जो एक साथ बन रही है, एक इधर भागेगी, एक इधर भागेगी, इधर भागेगी सही मार्ग से, तो आपको दिशा चुननी पड़ेगी। शुक्र वहां बैठकर कहेगा ये न किन प्रकार कर लो, कम ऐसा करो, जब वैसे करो, कैसे भाव करने का प्रयास करो। शुक्र खुद अस्त है और ये अस्त रहने वाले हैं यहाँ सूर्य के साथ रहते चलते चलते करीब करीब 5 जुलाई तक अस्त रहने वाले। तो उनका वर्चस्व यहाँ पर नेगेटिव ही रहने वाला है। ऐसे में अपने चरित्र का ध्यान रखिएगा, ध्यान रखते हुए बता रहे चरित्र का ध्यान रखिएगा, गलत रास्ते में मत जाइएगा।
और वो लांछन लगाने के योग बना सकता है। ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में आपकी राशि के अनुसार से समझें, राहु महाराज जो है आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। बृहस्पति बहुत बढ़िया है, जो आपके कितने ही जो गलत रास्ते भी हैं उस पर आपकी रक्षा करने के लिए रास्ता बनाए रखेंगे। ये आपको छाया देते ही रह देंगे। बृहस्पति यहाँ पर आपके लिए हर प्रकार से आपकी रक्षा करने के तैयार बैठे हैं, क्योंकि नवम भाव में बैठकर लग्न को देख रहे हैं तो आपकी पर्सनैलिटी खराब नहीं होने देंगे। लेकिन शुक्र वहाँ पर गलत प्रवृत्तियाँ मन में उदय देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा इस समय में। बुध वहाँ उदय हो जाएंगे। बुध का उदय होना जो है करीब करीब जो सूर्य के साथ पदार्पण किया है उसी राशि पर 1 घंटे पहले, वो 25 जून को उदय हो जाएंगे और वहीं पर सूर्य के साथ वो आपकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर देंगे। यानी जिन चीज़ों को फैलाव होगा, जो दिशाएं फैलाव होंगी, बुध के उदय होने से ये चीज़ क्या होंगी, चीज़ों को ऑर्गेनाइज हो जाएंगी बहुत बढ़िया तरीके से। और जो नया कुछ कार्य आरंभ करने के योग सूर्य वहाँ बना रहे हैं वो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे में आपको विशेष तौर पर कुछ ध्यान रखना चाहिए। पिता की सेवा, बड़े बुजुर्गों की सेवा, घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा जितना रखने का प्रयास करें, उनके लिए समय थोड़ा भारी दिखाई देता है। और एक बात ध्यान रख लीजिएगा, यदि आपके किसी भी एक कार्य से उनका अपमान होता है तो आप विशेष तौर पर कन्या राशि वाले समझ लें कि आपके लिए नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न करने के योग बना देंगे। आपके कर्म से ही रास्ता बनता है। तो ऐसे में ये सब चीज़ें आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये त्रिग्रही युति जो है वो किसी प्रकार भी ठीक नहीं। इसके साथ साथ आषाढ़ में जो महीना आरंभ हो रहा है उसमें एक स्थिति और उत्पन्न हो रही है। आषाढ़ के महीने में इस बार प्रतिपदा भी क्षय हो जाएगी और साथ साथ चतुर्दशी शुक्ल पक्ष से पहले कृष्ण पक्ष में ही स्थितियाँ उती हो दिखाई रही हैं और ये प्राकृतिक आपदाओं का संकेत देती हैं, युद्ध का संकेत देती हैं। देखिए इस वक्त परिवर्तन का योग हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण योग बना है। कई स्थितियाँ ऐसी हुई हैं कि जो खैर खाए बैठे हैं और विप्लव करने के योग बना रहे हैं। ऐसे में पूरे विश्व में युद्ध स्थिति बनी हुई है और देश में भी स्थितियाँ जिस प्रकार की बनने जा रही हैं वो भी आपको समझ में आ रही हैं, जो कहीं ना कहीं उठापटक के योग बनेंगे। ऐसे में आपको सावधान, अपने मनोमस्तिष्क को भी शांत रखने का प्रयास करना चाहिए आपको। उसके लिए नित्यपति भगवान सूर्य की उपासना करें, सूर्य को जल देने का प्रयास करें। जितना सूर्य को जल देंगे वो अच्छा है। हो सके तो गंगा जल से नित्यपति भगवान शंकर का पूजन कर लें, इनसे बढ़िया उपाय नहीं हो सकता। उस गंगा जल से भगवान विष्णु का अभिषेक कर लें, थोड़ा तुलसी दल डाल के। ये नित्यपति यदि आपने किया, गंगा जल से भगवान सूर्य को भी अर्घ्य दे दें। ये 3 उपाय हम आपके समक्ष रख रहे हैं, शास्त्रोक्त विधि के हमसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और इन सबको करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा, इन सब चीज़ों ग्रहों की स्थिति को समझते हुए। लेकिन बृहस्पति आपके बहुत बढ़िया है, जो आपके बारे न्यारे कराने को तैयार बैठे हैं। बृहस्पति शुद्ध होकर बैठे, हमने एक अलग से वीडियो बनाया भी था जो बृहस्पति के पूरे खेल को आपको समझाता है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सब चीज़ों को समझते हुए। और इसी दौरान सूर्य के यहाँ होते होते शनि भी वक्री होने जा रहे हैं, शनि भी वक्री होने जा रहे हैं। बहुत जल्दी हम उसका वीडियो लेके आ रहे हैं आपके लिए। उसके बारे में एनालिसिस क्या हो रहा है, हमारी मंत्रणा क्या कहती है, हमारा विज्ञान क्या कहता है, हमारा मस्तिष्क क्या कहता है, हमारे विचार, हमारा ज्ञान किस प्रकार से उसको कहता है, वो भी आपके समक्ष बहुत जल्दी हम बताने वाले हैं। और उनको समझेंगे, उसके अनुसार चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से सूर्य का परिवर्तन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है, ये आपने समझा। इसके साथ साथ देखिए, ये तो सूर्य का प्रभाव है। जन्मपत्री में बहुत सारे और भी ग्रह होते हैं, गोचर के प्रभाव को उसको समझना चाहिए। बहुत सारे लोग कई बार प्रश्न कर लेते हैं कि महाराज सूर्य से ही सब कुछ चल रहा है। अरे नहीं भैया, आपकी राशि के अनुसार से बहुत सारे ग्रह अलग अलग प्रकार के योग बना रहे हैं। शनि महाराज अलग योग बना रहे हैं, बृहस्पति महाराज अलग योग बना रहे हैं। लेकिन उसके लिए तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग जन्मपत्रियों का अलग अलग लेवल है। हर व्यक्ति की जन्मपत्रियों में विशेष प्रकार के योग बनते हैं, दशाएं चलती हैं, अंतरदशाएं चलती हैं। उन सबको भी गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। लेकिन हम यहाँ अपने इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष गोचर में जो ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं, गोचर यानी प्रेजेंट सिचुएशन में जो ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, उसके प्रभाव को समझते हुए हर ग्रह के अनुसार से, समय के अनुसार से आपको बताने का प्रयास करते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा भाग है ज्योतिष का। लेकिन उसके साथ साथ आप डिपेंड करता है कि व्यक्ति कितने लेवल पर है। आप समझें कि एक व्यक्ति के परिवर्तन का योग तो बना, ओवरऑल सिनेरियो प्रकृति के अनुसार से वैसे ही बनेंगे। जैसे आप समझ सकते हैं कि एक आंधी आ रही है या सूर्य निकला, सपोज ऐसे मान लीजिए सूर्य निकला है, नित्यपति सूर्य निकलते हैं। अब जो हेल्दी आदमी है तो सूर्य को देख के आनंदित होगा, लेकिन थोड़ा सा वीक आदमी है उसको सूर्य की ताप बहुत तेज लगेगा। अब किसी ने कुछ और समस्या है तो एक कहीं बारिश पड़ रही है तो वो उसके लिए वृत्तिकारक है, कहीं किसी ने कुछ घर में ऐसा सामान रखा हुआ है वृष्टि भिगो देगी। यानी प्रकृति में घटने वाली जो घटनाएं हैं उसका हर व्यक्ति पर अलग 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 प्रकार का प्रभाव पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि वो किस लेवल पर है, 5वें पायदान पे है, 8वें पायदान पे, 100वें पायदान पे, 1,00,000वें पायदान पे है, या पृथ्वी के 10 गज नीचे बैठा हुआ है, या कहाँ बैठा हुआ है। हर व्यक्ति पर अपने किस्म का अलग प्रभाव होगा, लेकिन प्रकृति की घटना तो एक ही घट रही है। तो
उस घटना का प्रभाव किस प्रकार से किसके लिए बन रहा है वो हमको देखने की आवश्यकता। ओवरऑल सिनेरियो जो है किस प्रकार का बन रहा है वो हमने 12 भागों में विभाजित कर गोचर के दृष्टिकोण से आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। ये गोचर भी बहुत प्रभावी होती है, जैसे 7.5 चल रही है, किसी कुछ चल रहा है, तो ऐसे समय में बहुत सारी चीज़ें ध्यान करते हुए समझने की आवश्यकता होती है। वह गहन चिंतन करने के लिए तो ज्योतिष की जन्मपत्रियों का विभाग है, वो इतना वृहद है जन्मपत्री का कि उसके अंदर पूरा समुद्र शास्त्र भी आता है, पूरा प्रकृति भी आती है। आपके हाथ के जो हस्तरेखा विज्ञान है, मौख रेखा विज्ञान है, मस्तक रेखा विज्ञान है, गले की रेखा विज्ञान है, वो सब भी ज्योतिष के अंतर्गत ही आते हैं। और ज्योतिष की विवेचना करते हुए, जन्मपत्री की विवेचना करते हुए इन सब चीज़ों को भी देखना परम आवश्यक होता है। और इसके द्वारा यदि सब इसका लाभ लेने का हम प्रयास करते हैं, कई बार बड़ी विचित्र घटनाएं जीवन में घटती देखी हैं और ज्योतिष का चमत्कार देखा है, तो बिल्कुल ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है। इसका पूर्ण लाभ लेने के लिए तो सबसे अच्छा ये है कि इंडिविजुअल कंसल्टेशन देखकर व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाए, तो उससे बहुत कुछ समय समय पर जीवन में परिवर्तन का जो प्रभाव होता है उसको हम पूर्वाभास प्राप्त कर सकते हैं और जीवन की बहुत सारे सुख को आनंदमय जीवन में जी सकते हैं और परेशानी आने से पहले अपनी सुरक्षा कवच को तैयार कर सकते हैं। यही ज्योतिष का देशकाल परिस्थिति के अनुसार से लाभ शास्त्र में वर्णित किया गया है। तो आप इसको समझें प्रत्यक्ष रूप से। और हमारा ये आश्रम जो है पिछले करीब लंबे वर्षों से इस क्षेत्र में अद्भुत कार्य करने का प्रयास कर ही रहा है। ज्योतिष विज्ञान के साथ साथ बहुत सारी और अंक विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान नामावली, न्यूमरोलॉजी जो कहा जाता है, उसके ऊपर बहुत सारी पुस्तकें हमारे द्वारा प्रकाशित की गई हैं विवेकानंद योगाश्रम के द्वारा। और बहुत सारे विज्ञान को हमने समय समय पर लोगों को पहुँचाने का प्रयास किया है। ज्योतिष एक बहुत इसके अंदर सहस्त्रों शाखाएं आती हैं। हर ऋषि ने, भारतीय संस्कृति में जितने ऋषि हुए, उन्हें अपने अपने प्रकार से उन्होंने ज्योतिष विज्ञान को बहुत वृहद रूप से समझाने का प्रयास किया। अनेक शास्त्रों की रचना करी, अनेक ग्रंथों की रचना करी और वो सब अपने आप में पाराशर, जैमिन, विभिन्न प्रकार के जो मत रहे अलग अलग, उन सब ने भी विभिन्न प्रकार से ज्योतिष को वर्णित किया। आधुनिक क्षेत्र में बहुत सारे वेस्टर्न फिलोसफर्स भी हुए। इसके साथ साथ अभी हम पढ़ें तो आज की तारीख में लाल किताब और विभिन्न पुस्तकें, उन सबको भी समाविष्ट करने की आवश्यकता है। हर चीज़ का कहीं ना कहीं कोई ना कोई महत्व है। उन सब विज्ञानों को एक साथ देखकर हम आपके समक्ष बहुत सारे ग्रहों के प्रभाव को समय समय पर रखने का प्रयास करते हैं और आशा करते हैं इसके द्वारा आप ज्योतिष का लाभ भी लेते हुए अपने जीवन को सही दिशा देने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या होता है कि जीवन ऐसा नहीं है कि भुस में लठ मारते रहें, लग गई तो भाग्य खुल गए और नहीं लगी तो फिर जीवन चल गया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। ये मनुष्य जो है ना, सुर दुर्लभ है, देवता भी तरसते हैं इसको प्राप्त करने के लिए। और हम ऐसे ही जीवन को टाइम निकाले जा रहे हैं। टाइम निकालने नहीं आए थे, आगे की उन्नति प्राप्त करने के लिए, आगे की यात्रा जो है उसको सुखमय बनाने के लिए आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो कोशिश ये करें, इस जीवन के महत्व को समझने का प्रयास करें। ज्योतिष विज्ञान वास्तविक तौर पर विज्ञान की तरह ही सम्मत है। पूरा विश्व इसके गणित को बहुत बढ़िया तरीके से समझता है। फलित विज्ञान उससे भी ज़्यादा चमत्कारी है। और हमने समय समय पर बहुत सारे समय पर अलग अलग प्रकार की भविष्यवाणियाँ भी करके दिखाई, बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया। ज्योतिष प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल सत्य, ज्योतिष विज्ञान सत्य हो सकता है, ज्योतिषी गलत हो सकता है। ज्योतिष विज्ञान सत्य है, ज्योतिषी की गणनाएं कहीं ना कहीं गलती हो सकती हैं, जो उसका अपना ज्ञान है वो गलत हो सकता है, लेकिन ज्योतिष विज्ञान बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य घटनाओं पर आधारित है। जितनी विवेचना करेंगे, जितना एनालाइज करेंगे, उतना सुंदर उसके समस्त प्रकार के लाभ आपको जीवन में देखने को मिल सकते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से बहुत सारे कार्य इस संस्था के द्वारा जोड़ने का प्रयास किया है। ये आश्रम पिछले करीब 60-70 सालों से योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आध्यात्म, पराविज्ञान, पराविद्याओं, मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अद्भुत कार्य कर रहा है और हमने उसके ऊपर बहुत प्रत्यक्ष रूप से करके देखा भी है। मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, आपको जान के आश्चर्य होगा, हमारे विवेकानंद योगाश्रम में पिछले 60 सालों से नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ आज भी चलता है। जी हाँ, आज भी चलता है यज्ञ। सनातन पद्धति यज्ञ प्रधान संस्कृति है, लेकिन आज यज्ञ लोप हो गए हैं, लोग यज्ञ करने जाते नहीं। तो आप आइए, हमारे आश्रम में लगातार यज्ञ चलते हैं, समय समय पर कार्यक्रम होते हैं, उन सब में आप यज्ञ में पधार सकते हैं, यज्ञ में भाग ले सकते हैं। अभी गुप्त नवरात्रे आने वाले हैं, उसमें भी बहुत सा बड़ा कार्यक्रम चलेगा। उसमें आप सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया जाएगा, उसमें भी आप अपने नाम से यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा अभी बहुत सारे उत्सव समय समय पर आते हैं। हर रविवार को एक सामूहिक यज्ञ का कार्यक्रम किया जाता है और उसमें हमारी संस्था की तरफ से कोई फीस नहीं ली जाती। जो स्वयं आके बैठना चाहते हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए, अरे नहीं,
आश्रम की तरफ से सुंदर व्यवस्था है, आप आइए, सामग्री भी, घी भी, समस्त व्यवस्था है आश्रम की तरफ से, भंडारा भी आश्रम की तरफ से व्यवस्था चलती है। हर रविवार को आप उस समस्त कार्यक्रम में, तो विशेष तौर पर सुबह 8 बजे से लेकर जो 10:30 बजे तक कार्यक्रम चलता है उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। स्वाध्याय कराया जाता है, धर्म के बारे में ज्ञान दिया जाता है, यज्ञ कराए जाते हैं, माँ भगवती का सुंदर दर्शन। जी हाँ, ये बहुत अद्भुत चीज़ है। हमारे आश्रम पे माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह जो 1947 में से पहले मुल्तान में उनका बहुत बड़ा मंदिर था, 500 साल पुरानी दिव्य प्रतिमा भगवती की है जो आश्रम में प्रतिष्ठित है, और उनके दर्शन कर लेने मात्र से माँ भगवती का कृपा आपके जीवन में बहुत बढ़िया तरह से आपको लाभ दे सकती है। तो उनका दर्शन भी आप आगे कर सकते हैं। वो शिव विग्रह, चमत्कारी शिव विग्रह माँ भगवती दुर्गा जी का आश्रम पर विराजमान है, उनका दर्शन भी आप कर सकते हैं। उनकी एक अलग कथा है, हमने कई बार आपको एपिसोड्स में बताई हैं, तो आप भी इन समस्त कार्यक्रमों में आप सम्मिलित हो सकते हैं। आश्रम के द्वारा विभिन्न पुस्तकें मंत्र विज्ञान पर, यज्ञ विज्ञान पर, हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, योग प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में अद्भुत कार्य किए जा रहे हैं। मुद्राओं के द्वारा अद्भुत प्रकार से व्यक्तियों तक, जनमानस तक हमने पिछले करीब 50 सालों में संस्था ने बहुत अद्भुत कार्य किया। पूरे विश्व में इस मुद्रा विज्ञान, हाथों के द्वारा जो आकृतियां बनाई जाती हैं, कैसे वो आपके स्वास्थ्य में लाभ दे सकती हैं। किन्हीं को यूरिन की समस्या है, किडनी की स्टोन की समस्या है, आज की तारीख में किडनी की समस्या बहुत परेशान कर रही है और हर कोई ऑपरेशन के लिए भागे जा रहा है। मैं आपको चमत्कारी मुद्रा बताता हूँ, ये अपान मुद्रा है। बीच की दोनों उंगलियों को अंगूठे के साथ जोड़ देने से यदि इस मुद्रा का नित्यप्रति अभ्यास करना शुरू करें तो किडनी स्टोन, जी हाँ, किडनी में, गुर्दे में यदि आपके विशेष तौर पर स्टोन की समस्या हो गई है, कुछ ही दिन में उसको इरेडिकेट कर देगी, गायब कर देगी धीरे धीरे। हमने प्रत्यक्ष देखा कि इस मुद्रा का अभ्यास कराने के बाद जब ब्लड खून यूरिन टेस्ट कराया तो वो धीरे धीरे डाइल्यूट होकर वो यूरिन में जो स्टोन जो पार्टिकल्स थे वो निकलने शुरू हो गए और कुछ दिन में वो स्टोन गायब भी हो गया। तो नेचुरल प्योरीफायर है बॉडी का। जिनको पाइल्स की समस्या है, अनेक प्रकार के जो रोग हैं, उनको भी ठीक करने के लिए योग प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में हमारी संस्था अद्भुत कार्य कर रही है और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो भारत सरकार के पैनल पर है। तो आप भी इन समस्त सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। आश्रम से जुड़ें, आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।